हाय गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। देखो, डेरिवेशन तो इतना काम का नहीं, बट आपको फॉर्मूला याद है ना कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिशन एंड सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिशन सेम रहने वाली है, यानी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो वही चीज़ अपन लोग आज यूज़ करने वाले बेटा न्यूमेरिकल में। देखो क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ ऐसा रैंडम चीज़ दी हुई रहेगी, मे बी एक ऐसा ऑब्जेक्ट था, एक ये ऑब्जेक्ट था, मे बी दोनों कोई इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी से जा रहे थे, दोनों टकराए हो गए, ठीक है, और फिर उनकी कुछ वेलोसिटीज बन गई होगी, मे बी वी ए एंड वी बी ऐसी कुछ बन गई होगी। ये एम ए रहेगा, ये एम बी रहेगा, ये भी एम ए रहेगा, ये एम बी रहेगा। देखा जाता है भाई 6 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या क्या सर? देखिए, एम ए रहेगा कुछ, एम बी रहेगा कुछ, यू ए रहेगा कुछ, यू बी रहेगा कुछ, वी ए रहेगा कुछ और वी बी रहेगा। इसमें से कुछ चीज़ें दी हुई रहेगी, बची हुई चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। सिर्फ इतना सा हमारा टास्क है, और फॉर्मूला तो हमें पता ही है। फॉर्मूला क्या है सर? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। अब बेटा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। x इक्वल टू वाई को y इक्वल टू एक्स बोल सकते ना, वही वाला कंसेप्ट से मैंने इसको एम ए यू ए को पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। हो सकता है आपके स्कूल वाले थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हो आप लोगों को, बट मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ अगर आप वैसे कर लोगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। देखिए पहली चीज़ ना, हम लोग अभी कंजर्वेशन मोमेंटम के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व 124 का पेज नंबर 124 का एग्जाम्पल 9.6। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ बेटा, कभी भी आप लोगों को गन वाला क्वेश्चन अगर आ जाए कि आप लोगों को गन दी हुई है, बुलेट बुलेट दी हुई है, तो बेटा अगर उसने रिकॉइल पूछा है कि आपका रिकॉइल कितना हुआ है, ये चीज़ प्लीज़ रट लीजिए कि अगर कभी भी उसने रिकॉइल पूछा है कि बताओ रिकॉइल कितना होगा, तो ऐसे हमें गन की इनिशियल वेलोसिटी और कहते हैं बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो माननी पड़ती है। तो मतलब क्या बोल रहे हो? देखो कि अगर मैंने ऐसा गन दे दिया आपको, ये गन है मेरी, उसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पे कहीं तो भी बुलेट होगी ना, वो दोनों इनिशियली जीरो होती है, फिर जैसे मैं फायर करता हूँ तब मेरी गन पीछे आती है और बुलेट आगे जाती है। तो बेटे जो रिकॉइल वाला जो सिचुएशन होता है ना बच्चा, ये वाले सिचुएशन के समय पे अगर रिकॉइल पूछा है तो मुझे गन की भी इनिशियल वेलोसिटी और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो माननी पड़ेगी। बट अगर यही चीज़ अगर मान लो मैंने शूट किया है बुलेट को और बुलेट जाकर कोई ऑब्जेक्ट पे लग रही है, देखो यहाँ से शूट किया, ये ऑब्जेक्ट पे लगी है, फिर की कुछ बात हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं मानेंगे। सर क्या बोल रहे हो? चलो रुक जाओ, अभी आप कंफ्यूज ना, तो पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर वापस इस चीज़ के ऊपर आता हूँ मैं, जहाँ पे आपको एक्चुअल में क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। चलो पहले 9.6 पढ़ते हैं बेटा अपन लोग। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड from a pistol of 2 kg. Find the recoil velocity. मैंने पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ा था। अपने को जो 6 चीज़ें रहती है वो 6 चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। तो क्या क्या है? एक थी एम ए, एक थी एम बी, एक थी यू ए, एक थी यू बी, एक थी वी ए, एक थी वी बी, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ मेरा अभी के लिए ए चल रहा है बुलेट और बी चल रहा है गन, ठीक है ना। सब बी फॉर बुलेट, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अपन ऐसे ले लिया, ठीक है। देखो अब दिया हुआ है हमें मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम्स। चलो हमको एक चीज़ मिल गई है कि मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम्स, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20/1000 मतलब 2/100 मतलब 1/50 केजी हो चुका है मेरा, ठीक है। मास ऑफ गन देखते हैं अभी, मास ऑफ गन दिया हुआ है क्या? मास ऑफ गन इज 2 kg, ठीक है सर। तो देखिए अभी ये हो गया 2 kg। रिकॉइल वाला है तो दोनों की दोनों मेरे इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेंगे। फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या कहते हैं इसकी गोली की 150 मीटर पर सेकंड दी गई है, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड। अब हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, तो उसको कुछ अभी के लिए x मान लेता हूँ मैं। फिर मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। जैसे एक चीज़ समझाना आप लोगों को, ये मान लीजिए एक गन थी ऐसी कुछ तो भी, ठीक है, बहुत ही गंदी सी गन है, सॉरी। ये अगर आपने गोली मारी है, गोली आगे गई है तो रिकॉइल पीछे होगा। आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं है अभी के लिए। रिकॉइल पीछे होगा ना, आपको मैथमेटिकली वो नेगेटिव वेलोसिटी दे देगा। देखिए अगर ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है
तो अपने आप ये डायरेक्शन नेगेटिव रहने वाला है। देखना आपकी फाइनल वेलोसिटी यानी वीबी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिजिक्स खुद कर देगा आपकी इतनी मदद बेटा, ठीक है। चलो देख लेते सर, एम बी वी बी था। अब एम ए यानी 1/50 इंटू यू ए मतलब 0 प्लस एम बी मतलब 2 इंटू वी बी मतलब 0 टू एम ए 1/50 वी ए मतलब 150 प्लस एम बी के लिए 2 है इंटू वी बी की वैल्यू x थी। तो फिर 0 प्लस 0 इज इक्वल ये कटा कटा 3 हुआ 3 प्लस 2x 0 इक्वल टू 3 प्लस 2x हो रहा है प्लस 2x की वैल्यू -3 हुई, x की वैल्यू -3/2 मतलब -1.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी हो गई? सिंपल सी 1.5 मीटर पर सेकेंड उल्टा डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियसली रिकॉइल तो पीछे ही आता है ना बेटा, समझा कि क्या हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो हमें दिया है गन से हम गोली मार रहे हैं, गोली जैसे निकल रही है हमारी, पहले तो ये दोनों की इनिशियल थी 0 अपनी गोली की व गन की, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो शूट करते से हुई है वो ये 150 मीटर पर सेकेंड। आपको गन कितना पीछे वेलोसिटी से आ रही है वो बताना था, ठीक है। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अब आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हो तो एक बार देख लो कि मैंने क्या किया है। मैंने देखो ये एम ए की वैल्यू लिखी है मैंने, एम बी की, यू ए और यू बी दोनों 0 0 है बेटा मेरी, वी ए की वैल्यू भी लिख दी है मैंने और वी बी की वैल्यू मेरे लिए अननोन थी तो इसलिए उसको एक्स लिखा है, वैल्यू डाला, मेरा आंसर आना शुरू हो गया था। सजेस्ट करूँगा कि इसको यहाँ पे एक बारी के लिए आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर रखा है मैंने, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार पॉज करके, और अगर आपको मैं एनसीईआरटी की है तो बच्चा डायरेक्टली वो पेज खोल के आप सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। ये बस आपको रेफरेंस के लिए, अगर कहीं पर आप रुक जाओ गलत हो जाए तो उसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसकी अपन आंसर देख ले एक बार, देख लिया आंसर v -1.5 मीटर पर सेकेंड ही आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, ये अ गर्ल ऑफ मास, अब बेटा यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर लो, ऊपर ये जो जगह है जिससे आप लोगों को 10 बार इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है सर। देखिए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील, द मास ऑफ द कार्ट, देखो गर्ल और कार्ट है, मैंने अपना डेटा लिखना शुरू किया सर, एम ए एम बी यू ए यू बी वी ए वी बी, बेटा अभी के लिए ए मेरी गर्ल चल रही है, बी मेरा कार्ट चल रहा है, ठीक है। गर्ल का मास कितना दिया हुआ है 40 kg है, ठीक है। कार्ट का दिया हुआ है 3 kg, गर्ल भाग के आई है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी कार्ट था इनिशियली तो 0, अब वो उसके बाद खड़ी हो गई है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, बेटा देखो अगर भागते भागते कार्ट के ऊपर आए, गिरे नहीं हो मानना, तो दोनों चलने वाले हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है, तो दोनों की वेलोसिटी को मैंने अभी के लिए x मान लिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी रहेगी पर दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, मैंने x मान लिया। सर अब क्या, अब कुछ नहीं, अपना फॉर्मूला लगा लो सर, ठीक है सर, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। देखिए 40 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। आप लोगों के स्कूल में क्या कराते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है यहाँ पे, वो 40 प्लस 3 को एक साथ लेके इंटू एक्स करवाते हैं, वो फालतू कंफ्यूजन नहीं करना, आप सिंपल डिम्पल रखो। देखिए आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 43 एक्स, सिंपलाइज एक्स की वैल्यू कितनी होगी 200 अपॉन 43, वो कुछ 4 पॉइंट समथिंग आने वाली है, 4.8 4.9, तो उतनी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। देखो 4.6 आ रही है, 4.65 मीटर पर सेकेंड। देखो आगे आपका भी आंसर उतना सारा मीटर पर सेकेंड, सिर्फ ये मीटर पर सेकेंड लिखना भूल गया था मैं। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होने वाली है 200/43 मीटर पर सेकेंड, खत्म। यहाँ तक सिंपल डिम्पल चल रही है अपनी लाइफ। हाँ चलो ये क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके आप लोग फट से खुद से करना है पर सॉल्व कर लो भाई लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 9.8, ठीक है ना। देखिए 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collides immediately and becomes entangled, मतलब क्या वो टकराए और ऐसे एक दूसरे पर आ गए, दोनों या तो ऐसे जाएंगे या दोनों ऐसे जाएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है इन शॉर्ट, ठीक है फाइन। becomes entangled, one has mass of 60 kg and was moving with 5 meter per second while other has 55 kg and was moving faster with 6 meter per second towards the first player, ठीक है। in which direction and what velocity will they move after क्या बोलते हैं collision, फ्रिक्शनलेस मान के चलो।
पहले आप लोग को सॉल्व पूरा नहीं करना है, ठीक है ना। और प्लीज मत देखना सोल्यूशन, प्लीज आप लोग मुझे डेटा लिख के दो, एम ए एम बी यू ए यू बी वी ए वी बी, ठीक है। वी ए और वी बी तो एक्स एक्स होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एंटैंगल हो गए थे हमारे, दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है। तो मुझे ये 6 चीजों का एक बार के लिए आप वैल्यू लिख के बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। एम ए एम बी यू ए यू बी वी ए वी बी दोनों तो एक्स ही माना है ना, ठीक है ना। ये तो सिंपल है। पहला वाला बंदा है मास 60 का, 60 kg का, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला बंदा कितने का है, 55 kg का। अब वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है मुझे बता दो। गलत, 6 नहीं बेटा, -6 होगा। सर क्यों -6 होगा? अरे भाई ये जो पहला वाला ए वाला बंदा था वो इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा पिल्लू अपना जो बी वाला था वो इधर आ रहा है ना। अगर इधर आ रहा है 6 से तो -6 हो जाएगा ना बेटा। तो प्लीज ये सब चीजें याद रखो आप लोग, प्लीज। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर जैसा ट्रीट करना पड़ेगा वेलोसिटी को बेटा, समझा क्या आप लोगों को? -6 होगा। अब देखो अब सोल्यूशन कितना ईजी है, फॉर्मूला लगा लिया मैंने, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब देखो मैंने x माना है, ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना था, ये डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना था। अगर मेरे x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर बोलो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब वो इधर गिरने वाले थे, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है मतलब वो लोग इधर गिर रहे थे। काम ही खत्म हमारा, हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैथ्स खुद दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा और हमें बताएगा। ठीक है सर, वैल्यूज डाल देते हैं अभी। देखिए 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू -6 इज इक्वल टू 60x प्लस 55x, तो हो गया 300 माइनस 330 इज इक्वल टू 115x, मतलब -30 इज इक्वल टू 115x। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई है, -30 अपॉन 115, कितने 5 से कट रही है बेटा, तो -6 अपॉन 23 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आई है मतलब देवर फॉलिंग ऑन द नेगेटिव साइड। मतलब जो पहला बंदा था ना जो ऐसा आया था और दूसरा बंदा ऐसा आया था, ये दूसरा बंदा है मेरा, ठीक है, दूसरा बंदा है, ये पहला बंदा है, ये ऐसा आया ये ऐसा आया था, ठीक है, तो टकराए और ये ऐसे गिरे, ठीक है, दोनों एंटांगल होके ऐसे गए। समझा आप लोगों को? ये देखो अभी आंसर इसका भी, उसका -0.26 आता होगा इससे, 6/23 का आंसर। ये देखिए -0.26 मीटर पर सेकेंड। बट देखिए thus the two entangled player would move with a velocity of 0.26 from right to left। अगर हमने लेफ्ट टू राइट वाली को पॉजिटिव डायरेक्शन में आए तो राइट टू लेफ्ट वो लोग गिरने वाले। सिंपल, समझा क्या भाई लोग? क्या हुआ देखो एक और बता रहा हूँ, आप लोगों को दूसरे वाले की नेगेटिव क्यों लेनी पड़ी? पहले वाले को आपने पॉजिटिव माना था तो आपको दूसरे वाला इधर अपोजिट डायरेक्शन में उसके तरफ मुंह पे आ रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, तो उसको नेगेटिव माननी पड़ेगी। समझा? चलो इसको भी सॉल्व करो पॉज करके फट से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा अब जो क्वेश्चन है आप लोगों का है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना बेवजह का लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को। क्या दिया हुआ है, राइफल में से गोली मारी, आपको रिकॉइल ढूंढना है। मैंने आपको क्लियरली क्या बताया था, अगर रिकॉइल है तो इनिशियल वेलोसिटी गन की भी और बुलेट की भी 0 माननी है, पर यहाँ पे इसने इनिशियल वेलोसिटी वर्ड यूज कर दिया। बेटा इसे कंफ्यूज करने के लिए किया है। आपको जो मैंने बताया आप उसे भरोसा रखो। देखिए एम ए एम बी यू ए यू बी वी ए वी बी, ए मेरा मान लीजिए राइफल है, बी मेरी बुलेट है, ठीक है। तो देखिए ये 4 kg हो गया है, ये 50 ग्राम हो गया है, मतलब 50/1000, तो 1/200 kg हो चुका है। दोनों इनिशियल तो 0 रहेगी मेरी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बंदूक चाहिए मुझे तो x है, बट ऑफ बुलेट मेरे को दी हुई है कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड है। अब लगा लिया मैंने अपना फॉर्मूला, सर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये लगा दिया। अब देखिए बेटा वैल्यू डाला तो ये तो 0 + 0 ही हो रही है। अब एम ए वी ए यानी 4x हो गया है और एम बी वी बी मतलब 1/200 इंटू 35, 5 से कटा 7, 5 से कटा 40, तो देखिए 0 इज इक्वल टू 4x प्लस
7/40 हुआ, तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू -7/40, तो x की वैल्यू -7/160 मीटर पर सेकेंड आना शुरू हो गई। बट अगर मैंने कोई कैलकुलेशन स्टूपिड सा मिस्टेक नहीं किया हुआ है तो ये आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मेरी, एक बार देख सकते हैं। 4x प्लस ये 1/200 नहीं बेटा 1/20 होगा, 50/1000 बेटा 1/20 होने वाला था, सॉरी, तो ये 1/20 रहेगा, 200 नहीं रहेगा। एक से हो जाइए, वापस से कर देता हूँ। ये देखिए मुझे लगा ही कुछ तो भी अजीब सा आंसर आ रहा है मेरा। ये 1/20 है, वैल्यू उड़ा तो 0 + 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 1/20 इंटू 35, ये 4 ज़ा हो गया, ये 7 ज़ा हो गया, तो 4x प्लस 7/4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है -7/16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहेगी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी। तो बेटा ये इनिशियल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। कई स्कूल वाले इनिशियल वर्ड को कटा देते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन का काम है आपको कंफ्यूज करना, हमारा काम ये है आपका कंफ्यूजन हटाना। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर रिकॉइल है तो इनिशियल वेलोसिटी गन की भी और बुलेट की भी हमें 0 माननी है। ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करो और इसको भी सॉल्व कर लो। सर तो कौन से केस में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 नहीं मानेंगे? तो वो एक बार केस आपको जस्ट ऐसी मस्ती में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा मानो, रैंडम सिचुएशन है, गन से आपने गोली छोड़ी। ठीक है, ये मान लो अपनी वही गंदी ड्राइंग वापस से, यहाँ से गोली हमारी निकली, यहाँ पे डब्बा था, डब्बे में जाके लगी और चिपक गई डब्बे के अंदर, घुस गया डब्बे के अंदर। ठीक है, अब दोनों आगे जा रहे हैं, आपको मैंने रिकॉइल पूछा ही नहीं है। अब बताओ कितनी वेलोसिटी दोनों आगे जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी पड़ेगी। तब देखो तब क्या चलने वाला है, आपको बुलेट का मास बता देगा वो। मान लो बुलेट का मास वही 50 ग्राम, तब से ले रहे थे 50 ग्राम ले ले, 50 ग्राम मतलब 1/20 kg, तो रट गया मुझे, 50/1000 0 कटा, 5/100 यानी 1/20 kg हो गया। ठीक है, ये जब शूट हुआ था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी थी सर? कुछ 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मैं कुछ रैंडम डेटा दे रहा हूँ। बॉक्स इनिशियल मास तो उसका वही था 1 kg मान लो, इनिशियली वो रुका हुआ था तो 0 होगा। अब ये जब घुस गया उसके अंदर तो मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है दोनों की, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटीज मेरी सेम ही रहने वाली है। अब देखो अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। कभी भी वैसे फॉर्मूला लिखते हो ना ब्रैकेट में लिख दो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छा लगेगा टीचर को, टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगी तुम लोगों से। ठीक है, तो अब देखो अब मैंने MAUA किया तो क्या हो गया 1/20 इंटू 100 प्लस MBVUB किया तो ये 0 हो गया, तो MAVA किया तो 1/20 इंटू एक्स प्लस MBVB किया तो 1x हो गया। तो बेसिकली देखो बच्चा लोग, ये 1 ज़ा ये 5 ज़ा, तो 5 इज इक्वल यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने तो 21/20x हो जाएगा बच्चा मेरा, 21/20x, इधर उधर के तो 100/21 इज इक्वल टू एक्स, ये इतने मीटर पर सेकेंड से 100/21 मीटर पर सेकेंड से दोनों ऑब्जेक्ट्स अब इधर मूव होना शुरू हो जाएंगे। समझा? तो ये क्वेश्चन करना नहीं था, मैं सिर्फ आपको बता रहा था। देखो अब रिकॉइल, ये गन को मैंने भाव भी नहीं डाला, तो रिकॉइल की बात नहीं होती है ना, तब बच्चा मैं किस चीज़ के लिए बात करता हूँ, तब मैं UA और UB को 0 नहीं मानता हूँ, यानी मैं कहते हैं गन बुलेट की वेलोसिटी को 0 नहीं मानता हूँ मैं। ठीक है, वही अगर रिकॉइल की बात होती है तो गन और बुलेट की दोनों की इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 मानना शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 2 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें दूसरे की वेलोसिटी ढूंढनी है। चलिए ठीक है, तो ये हटाया तो कचरा था। अब देखिए MA 100 ग्राम दिया ना 1/10 kg हो जाएगा, MB 200 ग्राम दिया था मतलब 200/1000 मतलब 1/5 kg हो जाएगा। UA इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली कितनी है 2 है, दूसरे वाली की कितनी है सर 1 है,
फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की कितनी है बच्चा, 1.67 है, ठीक है बेटा 1.67, चलो छोड़ो, 1.67 को तो फ्रैक्शन में कर लो, बट छोड़ो बेटा भी, ठीक है वो कुछ 5/3 हो रहा है, मैं फ्रैक्शन में कर रहा था बेटा, ठीक है ना 1.67 को, वो गंदा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, 5/3 हो गया, ठीक है। अब मुझे वी बी की वेलोसिटी मांगी आप लोगों ने, तो देखिए फॉर्मूला लगा लिया मैंने, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/10 इंटू 2 प्लस 1/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 5/3 प्लस 1/5 इंटू कुछ x, इसको मैंने x माना है, तो देखिए 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/5 टाइम्स x, तो 2/5 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1/5x, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, 7/30 इक्वल्स टू 1/5x, ये 1 ये 6 जा, तो बेसिकली x की वेलोसिटी कितनी हो गई है, 7/6 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, ठीक है। समझा क्या चीज़ क्या हुआ है, दे कोलाइड एंड आफ्टर द फर्स्ट मूव विद एन एट एन वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये हो गई आप लोगों की। अब बेटा एक बार करना इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर देखो, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ समझाना लो इसके बाद में, ठीक है ना, एक बार इसको करो यहाँ पे पॉज और इसको खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। अब गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन ना अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होना चाहिए था बेटा, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को स्कूल वाले शायद से ना करवाए ये चीज, बट मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं बेटा। देखो हमारा आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें 1.67 दी हुई है ए की, और बी की हमारी कितनी आई थी बच्चा लोग, बी की आई थी 7/6, ठीक है वही पॉजिटिव आई है, 7/6 की वैल्यू अपन निकाल देते हैं 1.1, कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.1 आई है, तो बेटा इसका मतलब तो ये वापस से टकराने वाला है। तुमने कभी ऐसा देखा है क्या कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कुछ रोल हो रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, ये टकराया 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 टकराया, ऐसा थोड़ी हमेशा चलता रहेगा बेटा। एक क्वेश्चन में ना मेरे हिसाब से दो चेंजेस, कोई भी दो में से एक चेंजेस करोगे तो क्वेश्चन सही बन जाएगा। पहला आप चेंज ये कर सकते हो क्वेश्चन में कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव नहीं होना चाहिए, ये शायद से सेकंड ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1.67 है, ठीक है कि सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1.67 हो गई होगी, एक ये पॉसिबिलिटी था बेटा। या फिर चलो सर ये वाला नहीं हमको सिचुएशन रखना है, तो बेटा ये उसने देना चाहिए इट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1.67 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखो अगर आपको नहीं समझा है ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं, जो आपने किया है जितना क्वेश्चन में दिया उससे आपने मैथमेटिकली सही निकाल दिया आपने, ये आंसर मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, कुछ 1.1 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली जो भी आ रहा होगा, 1.16 आ रहा है वैसे, बट ठीक है आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप फिजिकली सोचोगे ना, फिजिकली होना पॉसिबल नहीं था बेटा, आफ्टर कोलिजन वो उसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है 1.67 मीटर पर सेकंड के से, तो ये जो दूसरा देखो क्या हो रहा है ना, ये मेरा ये वाला हाथ 1.67 टकरा चुका है, अब 1.67 से आ रहा है, अभी भी 1.1 से आ रहा है, तो वापस टकराएगा ना, ऐसा ऐसा जाते तो टकराते थोड़ी रहेगा हमेशा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, या तो टकरा के इसकी ज़्यादा हो जाएगी फिर ये स्लो होते रहेगा वैसा रहेगा, या टकरा के ये उल्टा आ जाएगा और ये आगे जाना शुरू हो जाएगा। बट अगेन हमें जो मैथमेटिकली दिया उसके हिसाब से हमने सही निकाल दिया, फिजिक्स के हिसाब से या तो ये क्वेश्चन गलत है या तो इन लोगों ने प्रॉपरली क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर छोड़ के चल जाएगा। आई वुड सजेस्ट आप लोगों के टीचर क्या चेंज करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं करवाते था पूछिएगा कि मैम ये तो इसका मतलब तो ये हुआ है, फिर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं मुझे ही बताइए, अगर शायद से मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। चलिए बेटा अब 11th क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, ठीक है बेटा। अगेन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ही करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ डेटा समझा रहा हूँ इस चीज़ का बेटा, ठीक है। डिलीट भैया, हाँ सब कुछ हटा दो ये, देखो 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, ठीक है सर, तो देखिए सर एम ए भी है 1.5, एम बी भी है 1.5 kg, ठीक है, आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर मेरे यू ए 2.5 अगर है मान लीजिए, तो यू बी मेरा -2.5 मीटर पर सेकेंड लूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोलिजन के बाद जो चिपक गए, अब मुझे बताना है कि कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाले हैं, वी ए और वी बी को मैं एक्स मान लूंगा, ठीक है।
तो फट से एक बार ये पॉज करके आप लोग इतना पूरा करो, खुद से कर लीजिए। देखिए आफ्टर कोलिजन आपका जो वैल्यू आएगा दोनों का 0 आया होगा, मतलब टकराए और वहीं पर रुक गए, इसका मतलब वो हो गया। समझा आप लोगों को? दोनों ऐसा पीछे पीछे जाना शुरू नहीं हुए। देखिए कुछ एम ए यू ए मतलब 1.5 इंटू 2.5 प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये हो गया बेटा, यही चीज़ मेरी 0 हो जा रही है, तो 0 इक्वल टू 3x तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। अगर आपने ढंग से खुद से सॉल्व किया तो आपका आंसर यही आने वाला है। दोनों कहीं मूव नहीं होने वाले, दोनों के दोनों बाद में रेस्ट पे आने वाले हैं। ठीक है, अभी 15th क्वेश्चन देखिए बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ, हाँ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ठीक है सर, तो मुझे m1 मिल चुका है, ma 1 kg हो गया। इस ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी यू ए मिल चुका है मुझे, पर एम बी के लिए जगह छोड़ देता हूँ पहले मैं। एम बी यू ए कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, स्टेशनरी दिया ना ये 0 हो जाएगा, ऑफ मास 5 kg, और स्टिक्स दिया हुआ है तो दोनों का दोनों सेम रहेगा, वी ए और वी बी सेम रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। आपको एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी कैलकुलेट करना बोला है बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो देखिए एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी किया मैंने, तो 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, 1 इंटू 10, तो देखिए 10 kg मीटर पर सेकेंड आ रहा है बेटा। चलते इम्पैक्ट के पहले, ये हो चुका है मेरा, ये क्या है इम्पैक्ट करे, ऑब्वियसली इम्पैक्ट के बाद में भी इतना ही आने वाला है, आप लोग कैलकुलेट करोगे ही क्यों, आपको पता है बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट वैसे ही सेम होता है वो। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, बट बिफोर द इम्पैक्ट जितना है उतना ही आफ्टर द इम्पैक्ट है, तो उन दोनों को इक्वेट करोगे। ये देखिए अब इस चीज़ को देखिए 10 को आपने किया है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी से इक्वेट, तो कितना हो गया 10 इज इक्वल टू, देखिए 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स यानी 6x हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 5/3 यानी कि 1.67 मीटर पर सेकेंड हो गई, खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाना था, उसने बेवजह बिफोर का कोलिजन के मोमेंटम बताया है, कोई जरूरत नहीं था। एक्स की वैल्यू पूछता क्यूट सा फट से आंसर निकाल देते, समझा। चलो इसको भी एक बार पॉज कर लो और देख लो। अब बेटा यहाँ पर लेक्चर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थ्योरी वाले बचे होंगे वो कर लेंगे, न्यूमेरिकल हमने नियरली आई थिंक कवर कर चुका है, कोई मिस हो गया तो वो कर लेंगे हम लोग, प्लस मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय गाइस।